इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूं। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज को फॉलो करें। ये फर्स्ट चैप्टर से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप इसका जस्ट अपोजिट पहले कंसीडर करेंगे। प्रूव लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इफ √3 इज अ रेशनल नंबर, अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। देन √3 इक्वल P/Q। P/Q लिखें या A/B लिखें, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को A/B के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, A and B both are इंटीजर्स। A और B क्या है? इंटीजर्स हैं। आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा √3 ऑफ B इक्वल टू A। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव √3 B स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर। अब यहां पे लिखा है A स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर। इसका मतलब हुआ A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। A स्क्वायर 3 से कैंसिल हो जा रहा है। A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर A स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो A जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। A भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर A 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अगर A 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आप कोई दूसरा इंटीजर C मान लें। लेट A इक्वल टू 3C। C क्या है? C कोई इंटीजर है जो आप यहां पे कंसीडर किए हैं। C इक्वल टू एनी इंटीजर, कोई भी संख्या है जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। ये वैल्यू आपको क्या करना है? ये A की वैल्यू 3C इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा 3B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर है, A के प्लेस पे 3C पुट करना है। 3C पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा 3C होल स्क्वायर। 3B स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होता है और C स्क्वायर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। B स्क्वायर इक्वल 3C स्क्वायर। यहां पर जैसे आपने लिखा था A स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, A स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो A भी 3 से डिविजिबल होगा। वैसे यहां पर B स्क्वायर इक्वल 3C स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। B स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट B इज आल्सो डिविजिबल बाई
3। बी जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आपने यहां पे कंसीडर किया था √3 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को a अपॉन बी के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर पाते हो, जहां पे a और b हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिसमें a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहां से आप देख रहे हैं कि a का एक कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है और b का भी कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है। इसका मतलब a और b में एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 3 है, एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो यहां पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, जिससे आपने जो माना था वो गलत है। सिंस A and B have 3 at least as a common factor, 3 क्या है, कम से कम 3 इसका एक कॉमन फैक्टर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आपने जो माना था वो गलत हो गया, जो आपने माना था वो गलत हो गया, तो इसका उल्टा मींस रेशनल नंबर आपने माना था, रेशनल नंबर आपका गलत हो गया, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो √3 is an irrational नंबर, hence प्रूफ। इस तरीके से आप √3 एक इरेशनल नंबर है ये प्रूफ कर लिए। ऐसे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए √5 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। स्टेप भी नहीं बदलना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पर 3 है वहां पे 5 हो जाएगा, इसमें जहां पर यहां 3 है वहां पे √2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स प्रूव कर सकते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है।